जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई हम लोग आज से करने वाले हैं रेलवे के लिए एकदम एक ज़बरदस्त वाला प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस में होगा क्या, देखिए 2022 में आपका जो भी पेपर हुआ है ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 या 2018 में जो आपका एएलपी एंड टेक का एग्ज़ाम हुआ था, इन सब जो भी आपका एग्ज़ाम हुआ ये सारा का सारा इनका ना टॉपिक वाइज या यूँ कहें तो चैप्टर वाइज एक एक क्वेश्चन को हम लोग फोड़ेंगे। और क्वेश्चन को हमने ऐसा सजा के ऐसा हमने कंटेंट को सजा दिया है कि अगर एक एक चीज़ को नोट डाउन करने लगेंगे तो भाई वो आपका एक कंप्लीट क्लास नोट्स बन के तैयार हो जाएगा। और आपका कंसेप्ट और प्रैक्टिस दोनों एक साथ आपको सब कुछ आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ना लेटेस्ट पैटर्न क्या है अभी टीसीएस का, देखिए जब टीसीएस एग्ज़ाम लेगा ना तो वो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत नया करता है, ठीक है। तो आपको यहाँ से पैटर्न भी मालूम चलेगा। साथ ही साथ आप एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पे ना हम टीसीएस जो रेलवे में सवाल पूछा है, चाहे वो एनटीपीसी सीबीटी 1 हो, चाहे सीबीटी 2 हो, चाहे एएलपी एंड टेक हो, चाहे ग्रुप डी हो, जो भी लेटेस्ट सवाल वो पूछा है उनको तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ देखिए एसएससी का एग्ज़ाम भी टीसीएस ही लेता है। और मैंने कई ऐसे सवाल, जब मैं कंटेंट को देख रहा था तो कई ऐसा सवाल, मतलब बहुत सारे सवाल जो है एकदम एज इट इज़ थोड़ा सा डाटा चेंज करके या हूबहू रेलवे में पेस्ट कर दिया गया है, एसएससी से कॉपी करके पेस्ट कर दिया गया है। पहले वो एसएससी में पूछा और फिर उसको रेलवे में पेस्ट कर दिया। तो इसके साथ साथ आपको ना सीजीएल या एसएससी में जो भी एग्ज़ाम हुआ है, लेटेस्ट एग्ज़ाम, ऐसा नहीं कि आज से 5 साल पहले नहीं, करंट में जो एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, उसका भी हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। और एक बात आप लोग समझ लीजिए, ठीक है, डीएफसीसीआईएल का 2018 में जो पेपर हुआ था ना भाई, उसमें मैथ्स के 24 सवाल थे। इन 24 सवाल को मैंने 2 सेशन में बांट के कंप्लीट आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंसेप्ट के साथ दिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसको देख लीजिएगा। और भाई देखो डीएफसीसीआईएल वाला जो भी भाई लोग हैं ना, तुम लोग ना सीरियस हो जाओ, बहुत समय नहीं है, एग्ज़ाम एकदम नज़दीक है और हो सकता है कि आपका भी एग्ज़ाम टीसीएस ही ले, ठीक है। श्योर तो नहीं है लेकिन हो सकता है कि टीसीएस ही लेगा। और देखिए पेपर का लेवल बिल्कुल सेम है, पेपर का लेवल वही है, ठीक है। तो आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और जिस तरीक़ा से आपका मैथ का सेशन चलेगा, आगे जाके रीजनिंग भी आपका हम ही लेंगे, इसी तरीक़ा से अभिषेक सर 1 या 2 दिन में साइंस का कंप्लीट सेशन आपके सामने लेके आएंगे। तो भाई एक रिक्वेस्ट समझ लो या आदेश समझ लो कि आपको अगर कुछ फोड़ना है रेलवे में ना, तो आप प्लीज़ आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। और एक दिन में हम लोग आपको सारा का सारा चीज़ नहीं समझा सकते, पूरा का पूरा प्लान तैयार है। आप 15 दिन, महीना दिन जुड़ के देखिए, 15 दिन 1 महीना जुड़ के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि पहले आप कितने पानी में थे, अब आपको क्या नया मिल रहा है। और अब अगर आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, अगर आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है या आपको साइंस समझ में नहीं आ रहा है, तो भैया उसके लिए आपको करना क्या है, सारा का सारा प्लान तैयार है। धीरे धीरे आपके सामने सब आएगा एक एक करके, ठीक है। तो पहले आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रेशियो और प्रोपोर्शन। देखिए रेशियो और प्रोपोर्शन जो है ना, मैथ के हर एक चैप्टर में अप्लाई होता है, इससे हर एक चैप्टर में सवाल बनाया जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और देखिए सवालों को हम लोग कैसे देखेंगे, उल्टा पलटा नहीं देखेंगे, यहाँ आपको क्या खास मिलेगा वही तो बात है भाई। सवाल को भी हम सजा दिए हैं लेवल वाइज, पहले बेसिक, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर। और एक समय ऐसा आएगा कि रेलवे का जो लेवल है उससे भी ऊपर तक का प्रैक्टिस हम लोग आपको यहाँ करवा देंगे, ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं और उस लेवल का सवाल आए तो आपको मज़ा आए कि हाँ भाई ये सवाल का प्रैक्टिस जो है यहाँ पे करवाया गया था। तो ये बात एकदम ध्यान में, दिल दिमाग में बिठा लीजिए और सेशन को पूरा देखिएगा शुरुआत से लेकर लास्ट तक। देखिए
और चैनल पे आपको क्या मिलता है हमको नहीं मालूम, हम तो जहाँ जहाँ देखे बस प्रीवियस ईयर पेपर को जैसे तैसे करके आपको करवा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे वो काम नहीं होगा। इस चैनल का मोटिव ही है कंटेंट से खेलते हैं हम लोग, एकदम बेस्ट कंटेंट देते हैं। तो हर एक चैप्टर को ऐसे सजा के लाएंगे आपके सामने। क्वेश्चन तो होगा प्रीवियस ईयर, लेकिन हर ऐसे उसको सजा देंगे लेवल वाइज ना कि आपको मज़ा आ जाएगा और सब कुछ समझ में भी आ जाएगा। तो रेशियो प्रोपोर्शन के लिए हो सकता है 4 लेक्चर, 5 लेक्चर, 6 लेक्चर, जितना भी लेक्चर जाएगा इन सारे के सारे लेक्चर में हम लोग कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। और भाई एक बात समझ लो कि जो सवाल रिपीटेड है ना, देखिए जब एक दिन में 3-3 शिफ्ट में परीक्षा हुआ, कोई दिन में 2 शिफ्ट में परीक्षा हुआ, तो ये सवाल ना एकदम सेम डाल दिया, बस डाटा चेंज कर दिया। तो जो सवाल रिपीटेड है ना उसको हम लोग नहीं देखेंगे। अब कोई सवाल 10 बार आया हुआ है तो उस सवाल को हो सकता है अगर वो मुश्किल होगा तो हम लोग उसको 2 बार में समझेंगे। ऐसा नहीं कि हर बार उसी सवाल को लेके आएंगे, ठीक है। और हाँ, ये जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ना, फोकस स्टडी विद अभी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें और आप लोग लग जाइए रेलवे के लिए। बहुत जल्दी आपको ALP और टेक का वैकेंसी देखने को मिलेगा। जैसे अभी आपको DFCC IEL वाला मिला, इसके बाद उसी का नंबर है, ठीक है। तो एकदम एक एक सवालों को देखेंगे, सेशन को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा, बकवास नहीं, एक तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करिए। एकदम बेसिक से स्टार्ट किए हैं भाई, जैसे जैसे, ऐसा नहीं है कि जैसे जैसे पूछा है हम वैसे वैसे आपके सामने रख दिए। बहुत लोगों को फ़ायदा नहीं होता, जिनका ठीक है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिस लड़का का मैथ्स एकदम कमज़ोर है वो कैसे रिलेट करेगा यहाँ से, वो नहीं रिलेट कर पाएगा। एक एक चीज़ को सजा दिए। सबसे आसान सवाल जो पूछा गया है आपके एग्जाम में वो ये है, कहता है कि विच वन ऑफ द लार्जेस्ट रेशियो, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा अनुपात है। और हाँ, आपको डिजिटल बोर्ड का कमी भी महसूस नहीं होने देंगे। देख लीजिए बिल्कुल कलरफुल में है, ठीक है, दोनों लैंग्वेज में है, कमी नहीं होने देंगे। और कंसेप्ट तो आपके दिमाग में बिठा के रहेंगे चाहे जो हो जाए, ठीक है। देखिए कहता है कि विच वन ऑफ द लार्जेस्ट रेशियो, निम्न में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। भाई सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है? 4 ऑप्शन है, 5:7, 2:3, 3:4 और 3:5। भाई अनुपात का मतलब क्या? भागा भी होता है, ठीक है। अनुपात का मतलब क्या? भागा भी होता है। तो आपसे ये पूछा है कि हम इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5/7, 2/3, 3/4 और 3/5 में सबसे बड़ा अनुपात क्या है? यही सवाल आपका नंबर सिस्टम में बन के आता है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है। यही सवाल, बस रूप चेंज हो जाएगा, तरीका वही रहेगा। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5/7। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5/7, 5/7, 2/3 और 3/4 और 3/5, यही है ना। अब जी सबसे बड़ा कौन है? आप देखिए, अब आपको करना क्या होगा? सब में भाग देना होगा। 5 को भागा दीजिए 7 से, सर जाएगा नहीं, पॉइंट लगा के 0 देंगे, ठीक है। मतलब ये हो जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ पे 50 बन जाएगा। और 7 7 49, 1 10, 7 1 7, 3 7 चौके 28, 3 डिजिट तक दीजिएगा, उससे आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब 2 को 3 से भाग देना है, नहीं जाएगा, पॉइंट लगा के 0 बैठाएंगे, 20 आएगा, 20 को 3 से भागा देंगे, 0.666, ये आपका रिपीट होते चला जाएगा, ठीक है, 3 डिजिट तक। 3 को 4 से भागा देना है, नहीं जाएगा, पॉइंट लगा के ये 30 है, 7 चौके 28, ये 0.75 बार में चला जाएगा। 3 को 5 से भागा देना है, समझिएगा, एक एक चीज़ समझा रहे हैं भाई, ठीक है। प्रैक्टिस का मतलब जैसे तैसे नहीं होता है। प्रीवियस ईयर सवाल है, गोल्डन क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम में घूम सकता है और घूमेगा, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। बस आप इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे आपको स्पेशल क्या मिलता है, ठीक है। तो 3/5 0.6 बार में चल जाएगा। अब आप जरा देखिए कि 0.714, 0.66, 0.75 और 0.6 में सबसे बड़ा कौन है? तो आप कहेंगे सर
0.75 सबसे बड़ा है, मतलब आपका जो लार्जेस्ट रेशियो है वो 3:4 है। लार्जेस्ट रेशियो क्या हो गया आपका? 3:4 हो गया। ठीक है, ये बात आप समझ गए। सेकंड नंबर सवाल कहता है, सेकंड नंबर सवाल आपसे कहता है कि फाइंड द रेशियो 3 days to 30 hour, 3 दिन का 30 घंटे के साथ क्या अनुपात है। देखिए यहाँ पे 3 दिन बोला है और इसका अनुपात लगाना है 30 घंटे का, तो बहुत लोग लगा देंगे 3:30। नहीं, या तो घंटे को दिन में बदल लीजिए या दिन को घंटा में बदल लीजिएगा। ठीक है, यूनिट सेम रखिएगा। रेशियो आपका यूनिट लेस होता है, रेशियो का यूनिट नहीं होता है। ठीक है, तो 3 दिन को अगर हम घंटा में चेंज करना चाहें तो 3 दिन, एक दिन में 24 घंटा, तो 3 दिन में 3 गुना 24 घंटा और अनुपात लगाएंगे, इधर हो गया 30 घंटा। ठीक है, कटम कुटाई होगा, काट दीजिए। देखिए 3 से ये आपका उड़ जाएगा 10 बार में, कटेगा जी हाँ 2 से 12 बार में और 2 से 5 बार में, 12:5। आंसर थोड़ा संभल के एग्जाम में आपका प्रेशर रहता है आपके माइंड पे, तो 12:5 भी है, 5:12 भी है। देखिए तो अगर आपने लाया 12:5 सही लाया, लेकिन कहीं अगर आंसर आपने टिक कर दिया 5:12, 5:12, तो सब काम बर्बाद हो गया। तो देख के सक्सेस के लिए आपको ना हर एक चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। देखिए इन 2 सवाल को देखिए, एकदम एक एक सवाल को कायदे से निपटाएंगे, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अगर आपका बेस कुछ भी नहीं है ना, फिर भी हम यहाँ आपको सवालों के जरिए एक एक चीज़ को समझा देंगे। आप देख रहे हैं कितना बेसिक सवाल से हम लोग शुरुआत किए हैं, जिस सवाल को हर एक कोई देखते के साथ बनाएगा, क्योंकि इन्हीं सब सवालों के साथ मेरा बेसिक धीरे धीरे मजबूत होता चला जाएगा। ठीक है, देखिए कहता है कि द रेशियो ऑफ 27 kg to 108 ग्राम, 27 किलो और 108 ग्राम का अनुपात बताना है। देखिए एक तो है 27 किलो और एक है 108 ग्राम, तो या तो हम दोनों को ग्राम में चेंज कर ले या तो हम दोनों को किलो में चेंज कर ले, दोनों ही तरीका आपके पास है। तो चलिए हम इसको ग्राम में चेंज करते हैं। ये आपको मालूम है कि 1 किलो बराबर 1000 ग्राम होता है, तो अगर हम 27 किलो को चेंज करेंगे तो 27 गुना 1000 ग्राम अनुपात 108 ग्राम। यही है ना भाई, यही है ना। कटम कुटाई कर दीजिए। देखिए 27 से एक बार में, 27 से 4 बार में कट गया। ठीक है, और ये 4 एकम 4 से कट गया 250 बार में, मतलब ये अनुपात क्या हो गया, ये अनुपात क्या हो गया 250:1। देखिए जरा संभल के ऑप्शन करिएगा, 250:1, पहला नंबर आपका आंसर मिल गया। नेक्स्ट बेसिक सवाल है, इफ़ a:b = 4:3 देन a² + 1:b² + 1 = व्हाट। कहता है कि यदि a:b बराबर 4:3 है तो a² + 1 और b² + 1 किसके बराबर है। निहायत ही बेसिक सवाल है, सिखाना मकसद है, इसीलिए। नहीं तो बड़ा बड़ा सवाल भी हम ला के पटक देते, मतलब कहते हैं ना कि औंजा जाते हैं आप लोग कि भाई ये क्या ला के दे दिए सर। तो आपको धीरे धीरे ना वहाँ तक लेके जाएंगे, बाकी वहाँ तक लेके जाएंगे जहाँ तक रेलवे सोचा भी नहीं होगा। और जब उस लेवल से नीचे का सवाल आएगा ना, तो आप इतना आसानी से उसको तोड़ दीजिएगा कि क्या बताएं। ठीक है, देखिए अब a और b का अनुपात 4:3 है, तो पूछा है a² + 1 और b² + 1 किसके बराबर है। तो a का वैल्यू क्या है 4 और b का वैल्यू क्या है 3। सवाल आसान है, हम भी कह रहे हैं, लेकिन कंसेप्ट यहीं से बनेगा आपका। ठीक है, तो हमसे पूछा है a² + 1, तो a² मतलब 4 का स्क्वायर 16 + 1 17 हो जाएगा अनुपात। b² 3 का स्क्वायर 9 + 1 10 हो जाएगा, 17:10। देखिए ऑप्शन में दोनों है, 17:10, 10:17, 71:1 और 1:71। थोड़ा सा नज़र इधर उधर गया तो ऑप्शन गलत टिक कर दीजिएगा, ऐसा नहीं करना है। 17:10 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए एकदम डिजिटल बोर्ड वाला फीलिंग दे रहे हैं आपको। ठीक है, मेहनत मेरा, आपको बस शिद्दत से पढ़ते जाना है। ठीक है,
कहता है कि इफ़ ए इज टू बी इक्वल टू 3:4 दिया है, देन द वैल्यू ऑफ 7a माइनस 4b इज टू 8a प्लस 4b इक्वल टू वाट है। ए और बी का अनुपात दिया है 3:4 और फिर 7a माइनस 4b इज टू 8a प्लस 4b का वैल्यू पूछा है, अनुपात पूछा है। तो भैया ए का वैल्यू क्या रख देंगे 3 और बी का वैल्यू क्या रख देंगे 4। तो जैसे ही ए का वैल्यू 3 रखेंगे तो यहाँ 7a है तो 7×21 होगा। देखिए 7a है 7×21 होगा माइनस 4b है, बी का वैल्यू 4 है तो 4×4 = 16 अनुपात लगा देंगे और 8a है और a का वैल्यू 3 है तो 8×3 = 24 प्लस 4b और b का वैल्यू 4 है तो 4×4 = 16। यहाँ से आपका आएगा 24 और 16 40 और यहाँ से आएगा 21 में 16 गया तो 5:40 कटम कुटाई कर देंगे 1 5×5 = 40 1:8। ए नंबर आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एकदम बेसिक है, इस सवाल को लिखने की भी आवश्यकता नहीं होती है, आप यहीं से कैलकुलेट कर सकते थे। ए का वैल्यू 3 रखना है 7×21, बी का वैल्यू 4 रखना है 4×16 21 में 16 गया यहाँ पे 5 बचा और यहाँ 8×24 और 4×16 24 और 16 40 5:40 1:8 सीधा आंसर। ठीक है, लेकिन जिनको हो सकता है बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं समझ में आता है। ठीक है, सब इंसान है भाई, कम ज़्यादा होता है, उनको समझाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए सेकंड नंबर सवाल कहता है कि इफ़ a इक्वल टू 2b, a इक्वल टू क्या दिया है 2b दिया है, तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी का वैल्यू क्या है। भाई अगर हम सीधा a का वैल्यू 2b रख देना तब भी मेरा काम बन जाएगा। अगर हम a की जगह पे अगर हम 2b रख दें तो आपका काम आसान हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि अगर हम a के जगह पर सीधा 2b प्लेस कर दें, 2b हम प्लेस कर दें तो जहाँ पे a दिख रहा है यहाँ पे हम 2b रखेंगे तो 2b प्लस b क्या हो जाएगा 3b अपॉन a के जगह पे 2b रखेंगे तो 2b माइनस b हो जाएगा। ये आपका b से b कैंसल आउट हो जाएगा, b से b कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचा 3। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया आंसर हो गया। एकदम निहायत ही बेसिक तरीका से हम लोग स्टार्ट किए हैं, आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा और आप यकीन मानिए धीरे धीरे आपके लेवल को इतना इम्प्रूव कर देंगे कि आप बड़े से बड़े सवाल को भरभली कर पाएंगे। देखिए इस टाइप का सवाल ना बहुत कॉमनली पूछा गया है, बहुत शिफ्ट में पूछा गया है इस टाइप का सवाल। कहता है कि इफ़ 3a इक्वल टू 4b इक्वल टू 5c, 3 वेरिएबल है, 4 वेरिएबल वाला भी पूछा गया है। हम लोग 5 वेरिएबल वाला भी पढ़ेंगे, 6 वेरिएबल वाला भी पढ़ेंगे और एक बार में आंसर निकालेंगे। ठीक है, इफ़ 3a इक्वल टू 4b इक्वल टू 5c है, देन a इज टू b इज टू c का वैल्यू क्या है। देखिए सिंपल सा सवाल है, इसमें हिंदी इंग्लिश कुछ भी नहीं है। इफ़ है देन है, इसमें मैंने हिंदी नहीं लिखा, तो यहाँ पे यदि है तो a इज टू बी इज टू सी इज टू का मान क्या होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, देखिए एक बार में समझिए, समझाते हैं आपको। अगर आपके सामने ये वाला केस हो, देखिए बड़ा बड़ा लिखते हैं 3a बराबर 4b इक्वल टू 5c और हमसे पूछा गया है a इज टू b इज टू c। एक बार में समझिए, तो a और b और c तीनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो अगर हम इसको बेसिक मेथड से जाएंगे तो दो को बराबर करना होगा। पहले 3a इक्वल टू 4b और फिर 4b इक्वल टू 5c, फिर उनको कंपेयर करके a इज टू b इज टू c का वैल्यू बताते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पे देखिए जो निकालना है ना उसको ढक दीजिएगा, जो निकालना है उसको ढक दीजिएगा। जैसे कि हमें यहाँ a का वैल्यू चाहिए तो 3a को कंप्लीट ढक देंगे, 3a को कंप्लीट ढक देंगे। देखिएगा क्या दिख रहा है 4b इक्वल टू 5c, 4 और 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 × 5 = 20, किसका वैल्यू आया a का वैल्यू आया। ठीक है, अब b का वैल्यू चाहिए तो कंप्लीट b को पूरा ढक दीजिए,
कंप्लीट बी को ढक दीजिए, मतलब 4b को ढक दीजिए। क्या दिख रहा है 3a इक्वल टू 5c, ये तीनों आपस में बराबर है। 3a इक्वल टू 5c, 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 तिहाई 15 यहाँ लिख दीजिए। ठीक, अब c का वैल्यू चाहिए तो 5c को ऐसे कंप्लीट ढक दीजिए। क्या दिख रहा है 3a इक्वल टू 4b दिख रहा है। 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 तिहाई 12, ये हो गया a इज टू b इज टू c का वैल्यू एक बार 20, 15, 12। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। एक बार में अगर 4 वेरिएबल का रहे, 5 वेरिएबल का रहे, सबके साथ वही नियम, सबके साथ यही नियम आपको लागू करना है। सीख लीजिए अभी, ठीक है। इसीलिए 2 सवाल लाए हैं कि ताकि आपका प्रैक्टिस होगा। दूसरा, ये जो नेक्स्ट वाला सवाल है ये भी सेम है। कहता है कि इफ़ 6a इक्वल टू 4b इक्वल टू 9c देन a इज टू b इज टू c क्या है। फिर से सीखिए, देखिए सीखने में कमी मत करिए। 6a इक्वल टू 4b इक्वल टू 9c है ना, 9c है, क्या है 9c है, 9c है। तो हमें चाहिए a इज टू b इज टू c चाहिए। तो पहले a को चाहिए तो a वाला को कंप्लीट ढक देंगे, 4 गुने 9 36, यहाँ पे क्या लिखेंगे 36, इसको ढक दिए, 4 और 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, अनुपात। अब b का वैल्यू चाहिए तो b के साथ जो भी है उसको पूरा ढक देंगे। क्या दिख रहा है 6a इक्वल टू 9c, 6a इक्वल टू 9c, तो 6 9 54, 54 लिख देंगे इज टू। अब c का वैल्यू चाहिए तो 9c को कम्प्लीटली ढक देंगे, 6a इक्वल टू 4b, 6a इक्वल टू 4b, तो 6 इंटू 4 इज 24, ये आपका वैल्यू। अब ये देखिए ये 36 है, ये 54 है, ये 24 है। 6 के टेबल में सब आता है, कटम कुटाई होगा, काट देते हैं। ये 36 6 बार में, 54 9 बार में, 24 4 बार में, 6 इज टू 9 इज टू 4, ए बी सी का वैल्यू आया 6 इज टू 9 इज टू 4, दैट इज ये भी आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। तो देखिए ये फिक्स सवाल है, गोल्डन सवाल है, आया है आगे भी आएगा, सीख लीजिए, इसका कहानी खत्म। ये अगर इस टाइप का सवाल आएगा यही वाला मेथड से बना देना है, चाहे 3 वेरिएबल हो या 4 वेरिएबल हो या 5 वेरिएबल हो, तरीका यही रहेगा। लीजिए 4 वेरिएबल वाला भी प्रैक्टिस कर ही लेते हैं, ये आपके प्रैक्टिस के लिए बीच में 2 सवाल, ठीक है। कहता है कि इफ़ 3p इक्वल टू 2q इक्वल टू 4r इक्वल टू 5s है तो p इज टू q इज टू r इज टू s का रेशियो क्या होगा। सिंपल सा बात है, जिसको निकालेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में उसको ढक देंगे। अगर p का वैल्यू निकालना है, अगर p का वैल्यू निकालना है तो 3p को ढक देंगे, बाकी 2q इक्वल टू 4r इक्वल टू 5s आपको दिख रहा है, सारा नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 गुना 4 गुना 5, तो 4 दूना 8 और 8 पच्चीस 40, p का वैल्यू क्या आ गया 40 आ गया। एक बार में डायरेक्ट निकालना है। अब q का चाहिए तो 2q को ढक देंगे, ठीक है। क्या दिख रहा है 2q को ढक दिए तो 3p इक्वल टू 4r इक्वल टू 5s, तो 3 4 और 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 गुना 4 12, 12 25 60, ये लीजिए जनाब, एक बार में आंसर देगा, ठीक है भाई। प्यार से समझा रहे हैं, समझना, इतना मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। अभी भटकाव बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और ट्रिक तो सबसे फर्जी चीज़ है, ठीक है। जो ट्रिक पे बात करते हैं ना, सबसे फर्जी चीज़ है। बेसिक से अपने आप को भर लो, अपने आप को बेसिक के समुंदर में डुबाओ, देखो सब कुछ आपके हाथ में रहेगा, ठीक है। जिनको सब कुछ समझ में आता है ना, उनसे पूछो कि भैया कैसे पढ़ें, तो वो बोलेगा कि भाई पहले बेसिक बनाओ, पहले बेसिक मजबूत करो, ठीक है। अब r का वैल्यू चाहिए तो 4r को ढक देंगे पूरा। क्या दिख रहा है 3p इक्वल टू 2q इक्वल टू 5s, तो सबको मल्टीप्लाई 4r को छोड़ के, तो 3 दूना 6 और 6 25 30, ये आ गया मेरा, ठीक। अब s का वैल्यू चाहिए तो 5s को ढक देंगे, 5s को ढक देंगे तो 3p इक्वल टू 2q इक्वल टू 4r, तो 3 गुना 2 6 गुना 4 24, ये आ गया। कोई
कोई समस्या? हाँ, ये अलग बात है कि ये एक बार और कटेगा। काट देते हैं, सबको 2 से भागा दे देते हैं, तो 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं, 6 से, 2 से देते हैं। देखो ये जाएगा 20 बार में, ये जाएगा 30 बार में, 30 हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा आपका 12। ठीक है, तो ये इसका क्या आ गया? रेशियो आ गया। अब आपको बनाना है 5a इक्वल टू बी इक्वल टू 3c इक्वल टू 4d दिया है, तो a b c d का रेशियो क्या होगा? सिंपल सवाल है, तरीका वही लगाना है। जिसको निकालना है उसको छोड़ देंगे, उसको ढक देंगे। a का वैल्यू चाहिए तो a को 5a को छोड़ देंगे, b इक्वल टू 3c इक्वल टू 4d, तो b के साथ क्या 1 है, 1 इंटू 3 इंटू 4 12, a का वैल्यू क्या आ गया? 12 आ गया। अब हमें b का वैल्यू चाहिए तो b को ढक देंगे, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 इंटू 3, 5 3 15, 15 गुना 4 60। ठीक है, अब c का वैल्यू चाहिए, 3c को ढक देंगे, बाकी 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5a इक्वल टू b इक्वल टू 4d, तो 5 गुना 1 5 और गुना 4 20, ये आपका आ गया। अब हमें d का वैल्यू चाहिए तो भैया 4d को कंप्लीट ढक देंगे, बाकी 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 इंटू 1 5 इंटू 3 15, 15 आपका हो गया। यही आपका रेशियो आया, यही आपका रेशियो आया है कि नहीं? 12:60:20:15। तो अब से ये सवाल आपका हो गया। ऐसा सवाल आएगा आप आसानी से तोड़ दीजिएगा। कल के डेट में यहाँ पे 4 वेरिएबल, 1 2 3 4, अगर 5 वेरिएबल भी रख दे, अगर d के बराबर e भी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी आप लोग इसी तरीक़ा से देखिए। एकदम बेसिक सवाल आपका, मतलब यूँ आप समझ लीजिए कि आज से आपका रेलवे के लिए मैथ मजबूत होना शुरू हो गया। ठीक है, बस आपको करना यही है कि वीडियो को पूरा देखना है और रेगुलर सेशन के साथ आपको बने रहना है। ठीक है, कहता है कि इफ़ m प्लस n, अच्छा इफ़ मतलब यदि और देन मतलब तो, 2 ही वर्ड है इसमें इंग्लिश का। ठीक है, m प्लस n इज टू m माइनस n का जो अनुपात है वो 7:3 है, तो mq प्लस nq अपॉन mq माइनस nq का वैल्यू आपसे पूछा है। बड़ा सिंपल सवाल है। देखिए, आप इसको 2 तरीक़ा से कर सकते हैं। पहला कि आप इनको सजा के ऊपर नीचे लिख लीजिए भागा में, और उसके बाद कैंची गुना लगा दीजिए। कैसे, समझिए आप कैसे इसको करेंगे। आप करेंगे m प्लस n अपॉन m माइनस n बराबर 7/3, और फिर आप तिरछी मल्टीप्लाई करके भी मतलब में 1-2 स्टेप लेके जाएंगे। आप ऐसा मत करिए, आप सिंपल सा बात सोचिए कि m प्लस n का वैल्यू 7 है और m माइनस n का वैल्यू 3 है, तो अगर m और n को जोड़ा तो 7 आया और m में से n को घटाया तो 3 आया, तो m बराबर क्या होगा और n बराबर क्या होगा? तो देखिए, अगर जोड़ के 7 लाना है तो हम कहेंगे m को 5 रखिए और n को 2 रखिए, 5 और 2 7, और अगर घटा के 3 लाना है तो 5 में 2 गया तो 3, मतलब m का वैल्यू 5 और n का वैल्यू 3। अब पूछा क्या है, m का क्यू प्लस n का क्यू, तो m का क्यू 5 का क्यू 125 प्लस n का क्यू 2 का क्यू 8, 125 और 8 133। ऑप्शन पे पैनी नज़र रखिएगा। ठीक है, और नीचे MQ माइनस NQ, मतलब 125 माइनस 8, तो 125 में 8 गया तो कितना, 117, मतलब 133/117 इस सवाल का क्या हो जाएगा, सीधी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया? एक लाइन में। ऐसा नहीं है कि इसको इससे भिड़ाएंगे, फिर इसको इससे भिड़ाएंगे, फिर इधर उधर करके m और n का यही वैल्यू लाएंगे। फाइट ज़्यादा है, भीड़ ज़्यादा है, तरीका आपको स्पेशल लगाना होगा, और ये आप तभी लगा पाएंगे ना जब आपके पास बेसिक होगा। ऐसा नहीं कि फर्जी वाला ट्रिक होगा। ठीक है, बेसिक होगा तभी लगा पाएंगे। फर्जी वाला ट्रिक आपका एग्जामिनेशन हॉल में जाके फेल कर जाएगा। शॉर्टकट उसी का काम करेगा जिसका बेसिक मजबूत होगा था,
जिसका बेसिक मजबूत होगा उसी को शॉर्टकट लगाना भी आएगा, जल्दी से जल्दी वो लगा भी सकता है, ठीक है। इसीलिए बेसिक मजबूत करिए, इसीलिए हम लोग जो है सवालों को बिल्कुल सजा के देख रहे हैं, ठीक है। इस सवाल को देखिए, दूसरा नंबर सवाल जो आपका कहता है कि इफ़ 3x + 2y इक्वल टू 3x - 2y इज टू 3x + 2y इज टू 3x - 2y इज इक्वल टू 5:3 है, तो x और y का वैल्यू x:y क्या होगा। सिंपल सा बात है। आप फिर से जैसे हम आपको इस सवाल को बताया ना कि आप कैंची वाला गुना कर देंगे, करना नहीं है। आप इसका सॉल्यूशन, आप इसका कैलकुलेशन वर्बली भी कर सकते हैं, लेकिन पहले कंसेप्ट को समझ लीजिए। तो हम इसको क्या लिख देते हैं, 3x + 2y। देखिए हम आपको उस लेवल तक लेके जाएंगे ना जहाँ तक आप खुद सोच लेंगे कि भैया सवाल को करना कैसे है, पेन लगाएंगे कि ऐसे ही उड़ा देंगे, उस लेवल तक हम आपको लेके जाएंगे, ठीक है। बस अब साथ बने रहिए। और ये हो जाएगा 3x - 2y। अभी शुरुआत है तो बहुत कुछ हम लोग समझेंगे और कंसेप्ट को बनाएंगे, ठीक है। अब आप कहेंगे सर कैंची गुना करेंगे लेकिन वर्बली। देखिए 3 तिहाई 9x और 5 तिहाई 15x, तो भाई 15x इधर आएगा, 9x इधर आएगा, दोनों प्लस प्लस में है, तो 15 में 9 गया तो 6x बराबर 3 दूना 6y प्लस में है और 5 दूना 10y माइनस में है। जब बराबर के इधर और उधर अपोजिट साइन रहे तो दोनों को जोड़ दीजिए, मतलब ये हो जाएगा -10 और +6 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा आपका +16, मतलब ये हो जाएगा 16y। सिंपल सा बात है मेरे भाई। 2 से काट दीजिए 3 बार, 2 से काट दीजिए 8 बार। 3x = 8y होगा, तो जो y के साथ है वो x का वैल्यू होगा और जो x के साथ है वो y का वैल्यू होगा। आप इसको ऐसे समझिए, समझा देते हैं। ये क्या आया देखिए, तो ये क्या आया, आप इसको ऐसे समझिए, आप इसको ऐसे समझिए, ठीक है। ये चीज़ हम कैलकुलेट करके क्या लाएं, 6x और हम लाएं 16y लेके आए। अब हमें x और y का वैल्यू चाहिए, तो जिसका वैल्यू चाहिए उसको ढक देंगे। 6x को ढक दिए, क्या बचा 16। तो भैया अगर हमें x:y चाहिए तो मेथड तो अपने पास है, इसको ढक दीजिए, तो क्या बचा 16। और y का वैल्यू चाहिए तो 16y को ढक दीजिए, क्या बचा 6। मतलब हम इसको कह सकते हैं कि जब दो ही वेरिएबल हो तो जो x के साथ है वो y का वैल्यू होगा और जो y के साथ है वो x का वैल्यू होगा। यही बात हुआ। काट दीजिए 2 से 8 बार में और 2 से 3 बार में, 8:3 मतलब 8/3 डी नंबर आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। एक एक चीज़ बताते चलेंगे, बस आपको बने रहना है पूरा का पूरा सेशन में, ठीक है। और भाई एक बढ़िया से समझना, ये सब चीज़ ना आपको इतना समझा के, इतना बेसिक चीज़ आपको बहुत कम मिलेगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग पूरा जान झोंक दिए हैं, तो आप लोग भी मेहनत में कमी मत कर। देखिए अगला स्लाइड निहायत ही बेसिक, एकदम डिजिटल बोर्ड वाला फीलिंग दे रहे हैं। शायद इतना बेसिक आपको डिजिटल बोर्ड पे भी नहीं बताया जाता, क्योंकि टीचर्स को लगता है कि ये सारे के सारे वो सवाल हैं, वो सवाल एग्जाम में आए हैं जो हर एक बंदा को आता होगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है। ऐसे स्टूडेंट हैं जिनसे ये सवाल भी नहीं बनेगा, तो भाई उनको कौन समझाएगा। भाई थोड़ा सा वेट कर लो, धीरे धीरे इतना लेवल ऊपर लेके जाएंगे, इतना लेवल ऊपर लेके जाएंगे कि आप भी बोलोगे कि हाँ सर यहीं से होगा और कहीं से नहीं, यहीं से होगा। तो बस आपको बने रहना है, ठीक है। कहता है कि इफ़ A:B:C = 7:3:5। देखो भाई हिंदी इंग्लिश का इसमें चक्कर नहीं है, जब लैंग्वेज वाला सवाल आएगा तो हिंदी इंग्लिश आपको लिख के बताएंगे। ये आसान है, आप रेलवे का नौकरी करने का सोच रहे हो तो भाई थोड़ा सा तो आपको इंग्लिश आना ही चाहिए, ठीक है। यदि A:B:C बराबर 7:3:5 है तो A+B+C अनुपात 2A+B-C का मान क्या होगा। यही सवाल है, एग्जैक्टली यही सवाल है जी, एग्जैक्टली यही सवाल, ठीक है। तो भैया सिंपल सा बात है कि
ए, बी और सी का वैल्यू रेशियो में दे दिया है और ये हमसे पूछ लिया है। तो सीधा सा बात है, ए का वैल्यू 7, बी का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू 5 लेंगे। तो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी है, मतलब 7 प्लस 3 10, 10 और 5 15। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना हो गया सर? 15 हो गया। अनुपात लगा देंगे 2a, ए मेरा कितना है 7, तो 7 दूना 14 प्लस बी 14 और 3 17, 17 में माइनस सी मतलब -5, 17 में 5 गया तो 12, 17 में 5 गया तो 12। देखिए ये 3 से कटेगा, 3 से 5 बार में और 3 से 4 बार में, 5:4, 5:4। अच्छा ऑप्शन में मैंने नहीं लिखा 5:4, 5:4। अच्छा लास्ट वाला ऑप्शन ना ये 5:4 दिया है, हम उल्टा लिख दिए, ये दिया है 5:4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। एकदम बेसिक है, आप इसी तरीक़ा से बने रहिए, आपको हर एक चीज़ हम सिखाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कहता है कि इफ़ x:y, यदि x अनुपात y बराबर 2:1 है तो x² माइनस y² अनुपात x² प्लस y² का मान क्या होगा? यही सवाल है। तो भैया x:y, तो x का वैल्यू क्या लेंगे? 2 और y का वैल्यू क्या लेंगे? 1। अब जो पूछा है वो x² माइनस y² है, तो x² मतलब 2 का स्क्वायर 4 और 4 में 1 का स्क्वायर माइनस, तो ये क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अनुपात x² प्लस y², तो x के जगह पर 2 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस y² मतलब 1 का स्क्वायर 1, 4 और 1 5, 3:5, 3:5 ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप बने रहिए, हम उस लेवल को टच करेंगे ना जहाँ से नीचे देखने के बाद आपको हर एक सवाल आसान लगेगा। ठीक है, देखिए एकदम बेसिक सवाल है भाई, क्या बोलें, बार बार ऐसा सजा दिए हैं कि मत पूछो, आगे आपको धीरे धीरे मालूम चलेगा। कहता है कि इफ़ यदि a/b = c/d बराबर 5 दिया है, देन 3a + 4c अपॉन 3b + 4d का मान आपसे पूछा है। सिंपल सा बात है, इसको आप कैसे बनाओगे? a/b बराबर c/d का वैल्यू 5 दिया है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? इसको आपको हम बस समझा रहे हैं, नहीं तो ये सवाल एक लाइन का है। देखो बेसिक समझो, हम बेसिक पे जोर क्यों देते हैं? क्योंकि वही एक चीज़ है जिससे आपका कल्याण हो सकता है। नहीं तो इस ट्रिक के जाल में ऐसा फंसोगे कि अभी तो देखने में बहुत मज़ा आएगा कि भाई क्या बताता है, हर सवाल को ऐसे तोड़ देता है। सर वो तब होगा ना जब आपका कंसेप्ट मजबूत रहेगा। ठीक है, क्या दिया है? a/b, देखिए समझ लीजिए, छोटा सा सवाल है और c/d बराबर 5/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भैया। ऊपर बराबर है, नीचे बराबर है, मतलब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तीनों आपस में बराबर है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए एकदम निहायत ही देसी तरीक़ा से समझा रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं a/b बराबर 5/1 और c/d बराबर भी 5/1। ऐसे भी तो हम इसको लिख सकते हैं मेरे भाई, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो भाई a का वैल्यू क्या? 5, b का वैल्यू क्या? 1, c का वैल्यू क्या? 5, d का वैल्यू क्या? 1 रख दो वहाँ। 3a, तो a का वैल्यू क्या है? 5, तो 5 दिया ये 15 प्लस 4c, c का वैल्यू क्या है? c का वैल्यू क्या है? 5 और 4 × 20, ये आ गया। 15 और 20 35 हो गया। नीचे 3b, तो b का वैल्यू क्या है? 1, तो 3 आ गया। प्लस 4d का वैल्यू क्या है? 1, तो 4 × 1 4 आ गया। क्या आ गया? 15 और 20 35/7। देखिए 15 और 20 35/7, 7 से 5 बार में कट गया, 7 × 5 35, 5 इसका आंसर हो गया। बोलो समझ सकते हैं ना? मतलब हम इसको कह सकते हैं कि भैया a बराबर c है और b बराबर d है, और a और c का वैल्यू क्या है? 5 है, और b और d का वैल्यू 5 के नीचे में कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। यहीं से हो जाएगा। लेकिन आपको समझाना है हमको बेहतर ढंग से, तो क्या करें? बेसिक्स में जाना होगा। ठीक है,
अगला सवाल देखिए, जो आपका अगला वाला सवाल है वो ऐसे है, कहता है कि इफ़ यदि a बराबर 1/4, b बराबर 1/5, c बराबर 1/6 है तो a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू, देखिए यहाँ पे a का वैल्यू 1/4 है, b का वैल्यू 1/5 है, c का वैल्यू 1/6 है। वैल्यू फ्रैक्शन में दिया है और पूछा है इंटीजर में, मतलब a/b/c का वैल्यू इंटीजर में चाहिए। तो ये अगर फ्रैक्शन में है तो इंटीजर में कैसे लाते हैं समझ लीजिए। तो भैया a का वैल्यू 1/4 है तो हम सीधा लिख देते हैं 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 यही हमसे पूछा है। तो मेरे भाई आपको करना कुछ नहीं है, जो इनका हर है ना, हर इसका एलसीएम ले लो। 4, 5, 6, 4, 5, 6 का एलसीएम कितना 60 होगा। 4, 5 और 6 का एलसीएम कितना 60 होगा। 60 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, 60 से 1/4 को मल्टीप्लाई करो, 60 से 1/5 को मल्टीप्लाई करो, 60 से 1/6 को मल्टीप्लाई कर सबको। तो 60 से 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे या 60 से 4 को भागा देंगे तो 15 बार में। 1/5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 12 बार में, ठीक है। 1/6 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बार में। मतलब a/b/c, a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू 15, 12, 10, 15, 12, 10। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एकदम बेसिक लेवल से हम उठाए हैं, सवाल को ऐसा सजा दिए हैं कि आपको कहीं भी परेशानी होने वाला नहीं है। अगर आप इसका एक नोट्स बनाते हैं तो एक बेहतर प्रीवियस ईयर्स के गोल्डन सवालों का एक कलेक्शन तैयार हो जाएगा और उसको रिवीजन मार दीजिएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखिए आज के सेशन के आखिरी के 2 सवाल, ठीक है। कहता है कि इफ़ a/2 = b/3 = c/5 है तो a+b+c/c का मान क्या है। देखिए सवाल में हिंदी इंग्लिश तो कुछ नहीं है, हम बार बार कह रहे हैं, इसीलिए क्योंकि मेरे अंदर डर है कि कोई कमेंट में ना लिख दे सर सवाल को हिंदी में भी बताइए। भाई ये हिंदी ही तो है। इफ़ मतलब यदि लिख दो, देन मतलब तो लिख दो, का मान ज्ञात करें, हो गया, सिंपल सा बात है। अब देखिए जब आप ये वाला केस देखिए, a/2 a/2 = b/3 = c/5 रहे, ऐसा केस रहे और आपसे पूछ दिया a+b+c/c का वैल्यू या a+b+c के टर्म में किसी भी तरीका से इक्वेशन बना के आपसे सवाल पूछ दिया, ठीक है। तो आपको आंसर देने के लिए चाहिए क्या, a का वैल्यू चाहिए, b का वैल्यू चाहिए, c का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो भाई जो जिसके नीचे में है ना वही उसका वैल्यू है। a के नीचे में क्या है 2 तो a का वैल्यू 2, b के नीचे में 3 तो b का वैल्यू 3, c के नीचे में 5 तो c का वैल्यू 5। सिंपल सा बात, ठीक है। अब आपसे पूछा है a+b+c, मतलब 2 और 3 5 और 5 10 बट्टा c मतलब बट्टा 5 और 5 दूना 10। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। सिंपल है, सिंपल रखे, एग्जाम में आया हुआ है भाई, सिंपल सवाल है। रेशियो प्रोपोर्शन से आसान सवाल आया है। हाँ एक आध सवाल कहीं कहीं है, बाकी सारा का सारा सवाल बिल्कुल आसान है, ठीक है। लास्ट नंबर सवाल देखिए, कहता है इफ़ मतलब यदि x = y = 4:3, x अनुपात y का वैल्यू 4:3 दिया है, देन द वैल्यू ऑफ, तो x³ - y³ अनुपात x³ + y³ का मान क्या होगा। जरा ऑप्शन में देखिए, 4 ऑप्शन है लेकिन सब में ना 91, 91, 91, 91 है। मतलब ये जो x³ + y³ को कैलकुलेट किया होगा तो पक्का 91, 91, 91 मतलब 91 आया होगा। तो हमें x³ + y³ को चेक नहीं करना है, हमें x³ - y³ को चेक करना है, क्योंकि एक में 38 है, एक में 39 है, एक में 37 है, एक में 36 है। तरीका भी सीखिए एग्जाम में कैसे करना है, ठीक है। तो भाई x का वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो सर x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू क्या है तो कहेंगे सर 3 है। सर एनटीपीसी में पूछा है CBT 1 में यही सवाल, ठीक है।
डेट बता दे। डेट है 4/2/2021, NTPC CBT 1, ठीक है, ये सवाल पूछा है, ठीक है, मिला लीजिएगा 4/2/2021, ठीक है। देखिए तो XQ माइनस YQ, देखिए XQ प्लस YQ तो मिलाना नहीं है क्योंकि XQ प्लस YQ 91 ही होगा, चारों ऑप्शन में 91 91 है। अब XQ माइनस YQ को मिलाना है तो XQ मतलब 4 का Q 64 और 3 का Q 21। मेरे दोस्त एक बात बताओ, 3 का Q 27, तो 64 में 27 जाएगा तो कितना बचेगा भाई? 37 नहीं बचेगा। 64 में 27 जाएगा तो 37 बचेगा, मतलब 37:91, 37:91, ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट हुआ, ठीक है। तो भाई लोग ये आपका आज का पहला सेशन था। प्यार मोहब्बत बनाए रखिएगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा ताकि हम लोगों को बेहतर प्रयास करने का मोटिवेशन मिलता रहे। वैसे मोटिवेशन की ज़रूरत है नहीं, लेकिन एक कहावत है कि बिना दूल्हे का बाराती कौन जाता है, ठीक है। तो जो है सब आप लोग हैं, आपका सपोर्ट रहा तो आपको इतना बेहतर तरीका से यही यूट्यूब पे एक पैसा आपको कहीं नहीं देना है। हाँ, जिनको कोर्स का ज़रूरत है वो कोर्स में आ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनको लगता है कि वो यहाँ से कर लेंगे एकदम 100%, भाई यहाँ भी तो हम वही चीज़ बता रहे हैं। तो भाई आपको यहाँ हम सारा का सारा चीज़, चाहे मैथ का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे आने वाला समय में आपको रीजनिंग का भी मिलेगा, सब कुछ आपको प्रीवियस ईयर पूरा का पूरा कंप्लीट बेसिक से हाई लेवल तक कंटेंट सजा के मिलेगा, ठीक है, कंटेंट सजा के मिलेगा। तो प्यार मोहब्बत बनाए रखिएगा। बाकी कुछ भी अगर आपको कहना हो तो कमेंट बॉक्स खाली है, लिख दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।